हेलो फ्रेंड्स। जो खबर आ रही है, आप देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है, रशिया यूक्रेन टेंशन। और इसमें रशिया ने करीब 40 वॉरशिप्स, न्यूमरस वॉर प्लेन्स एंड ह्यूज नंबर ऑफ आर्मीज को डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर पे। तो क्या रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है या उसको एनेक्स करने वाला है? खबर यूं ही नहीं है। अगर थोड़ा सा इतिहास देख ले आप इसकी, तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, यूक्रेन का ही एक पार्ट था क्रीमिया, जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया। अब देखिए, उस समय भी G8 कंट्रीज हुआ करता था, दुनिया के सबसे जो पावरफुल कंट्रीज है G8, जिसमें रशिया भी मेंबर था। वो ग्रुप ने ये कहा भी था कि अगर क्रीमिया को आपने कुछ भी ऐसा किया तो हम आपको इस ग्रुप से निकाल देंगे, और हुआ भी यही। रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया और G8 कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज थे, वो घट के ग्रुप ऑफ 7 हो गए, क्योंकि रशिया को उससे बाहर कर दिया गया। अब ये एक रीसेंट खबर है कि रशिया यूक्रेन में काफी टेंशन बढ़ गया है, और ये टेंशन अभी से नहीं है। देखिए, इसका ताना बाना बुना जाने लगा था काफी पहले। ये खबर तो 22 अक्टूबर 2021 की है, लेकिन 2021 के स्टार्ट से ही रशियन नौसेना ने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के साथ काफ़ी वॉर एक्सरसाइज किए, जिसमें इंडिया, चाइना, बेलारूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के साथ बहुत सारे वॉर एक्सरसाइज किए, खास करके ब्लैक सी के आसपास के एरियाज में। अब यहाँ पर जो टेंशन है, उसका कारण क्या है, राइट? तो चलिए हम थोड़ा सा और इस स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के हम लोकेशन को समझते हैं। यूक्रेन का लोकेशन जो है वो हम यहां देखते हैं। नाइनटीन 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ और 15 डिफरेंट कंट्रीज में बट गया, यूएसएसआर तब हुआ करता था, वो बट करके 15 अलग कंट्री में बना, जिसमें एक रशिया बना और एक और भी कंट्रीज थे, जिसमें एक यूक्रेन भी था। अब यूक्रेन का लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इसका मेजर पार्ट जो है वो ये यूरोप के अंदर है, यूरोप का भाग बनाता है, राइट? ये देखिए, पूरा यूरोप, ये जो ब्राउन कलर के कंट्रीज दिख रहे हैं, ये सब यूरोप है, इधर रशिया है, और ये रहा यूक्रेन। और यूक्रेन के नीचे ये जो छोटा सा जगह है ना, यही क्रीमिया है, राइट? तो अब ये पूरी स्टोरी में ये यूक्रेन का जो संकट आया है, इसमें 4 मेजर रोल प्लेयर्स हैं। कौन कौन? एक नेटो है, एक रशिया है, यूक्रेन है और यूरोपियन यूनियन है। क्या कारण है, क्या इंटरेस्ट है, क्यों इनका इन सारे चारों ब्लॉक्स का इंटरेस्ट उस एरिया में है, वो सारी बातों को हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले जरा सा हम एक और स्टोरी देख लेते हैं। कुछ और भी पेपर में न्यूज़ आया था कि अभी रिसेंटली रशिया ने वॉर्न किया है नेटो को, 28+2 कंट्रीज का ये ब्लॉक है, बहुत पावरफुल ब्लॉक है, जिसको रशिया ने सीधे वॉर्न किया है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे यूक्रेन में। तो एक तरफ तो नेटो को वॉर्न किया, और दूसरी तरफ यूक्रेन को भी वॉर्न किया कि ज़्यादा तेजी ना दिखाओ, कि नेटो को ज्वाइन करने के लिए अगर हम अपने पे आ गए तो आपको मुसीबत हो जाएगी, तो एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेप होगा ये आपका। इसलिए यूक्रेन को भी रशिया ने मना किया कुछ ज़्यादा अपने आर्म्स को फ्लेक्स करने से। अब ये पूरा स्टोरी क्या था, थोड़ा सा हम पहले से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1939 से 44 तक हुआ। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 44 तक, और 1945 से पूरी दुनिया 2 विचारधारा में बट गई, कैपिटलिस्ट में और सोशलिस्ट में। कैपिटलिस्ट जो ग्रुप का लीडर था वो था यूएसए, और सोशलिस्ट ग्रुप के जो लीडर थे वो थे यूएसएसआर। तब यूएसएसआर ही हुआ करता था। अब ये दोनों जो ब्लॉक था, एक दूसरे को हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने का, उसको कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई, और वहां से वो चलते चलते 1991 तक आ गया। यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक ये जो एरा था, इसी को कोल्ड वॉर के नाम से जानते थे। और ये कोल्ड वॉर खत्म किस बात पे हुआ? ये इस बात पे हुआ कि नेटो वाला जो ब्लॉक था, यूएसए का ब्लॉक था, वो जीत गया। कैसे जीता? वो ऐसे जीता कि रशिया को
टूटना पड़ा, रशिया को डिसइंटीग्रेट होना पड़ा। वो इतनी फूट डाल दिया था सब आपस के कंट्रीज में कि सब बट गए, और यूएसएसआर बट करके 15 डिफरेंट कंट्रीज में वो बट गया, जिसमें एक रशिया था। इसे तो आपको याद होने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सब डिफरेंट कंट्रीज जो टूट के बने थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारस, मोल्दोवा, यूक्रेन जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब अलग अलग कंट्रीज ये बट गए। अब यहाँ पर जो यूक्रेन था, तो 1950s के टाइम में यूएसएसआर जब हुआ करता था, तो यूएसएसआर ने एक जमीन का एक टुकड़ा जो क्रीमिया था वो यूक्रेन को दे दिया था कि आप चलो उसको डेवलप करो, वहाँ के रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करो। लेकिन ये 50s के टाइम का था। जब 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद से रशिया धीरे धीरे इस जगह को, क्रीमिया की इंपॉर्टेंस को समझने लगा, और वो अब वो डिजायर कर रहा था कि क्रीमिया जो है वो यूएसएसआर में रशिया में मिल जाए, यूक्रेन से हटके। यूक्रेन इस बार में अड़ गया और बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, आपने हमें दिया था फाइन, लेकिन आज आप हमसे ले कैसे सकते हैं। लेकिन रशिया ठहरा बहुत ही पावरफुल कंट्री, उसने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। ये देखिए, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, राइट। अब स्टोरी आगे बढ़ती है, और एनेक्स करने के बाद जो एक चीज हुआ था कि G8 से घट करके ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हो गए, क्योंकि रशिया को उससे बाहर कर दिया गया। थोड़ा सा जान लेते हैं नेटो है क्या। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। बहुत पावरफुल है। द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दैट वाज साइंड ऑन 4th of April 1949। सो 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 49 में एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया नेटो का, राइट। इसका हेडक्वार्टर है, इट वाज फाउंडेड इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स, और हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। अब एक ब्लॉक स्ट्रांग हो गया था नेटो अंडर वन ऑफ द मेजर पार्टनर दैट इज यूएसए। अब रशिया को लगा कि ऐसे में तो फिर तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, कमजोर पड़ जाऊंगा। तो रशिया ने भी अपनी सेम विचारधारा वाले कंट्रीज को मिला करके ऑस्ट्रिया की राजधानी वॉर्सो में एक मीटिंग की और एक अपना एक ग्रुप बना लिया, जिसको वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। वॉर्सो कंट्रीज है इसमें। तो अब पूरी दुनिया 2 पार्ट में विचारधारा उनकी हो गई, और सभी कंट्री लगभग कोई ना कोई एक ब्लॉक में जाकर बस गए। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, यूक्रेन का ये पार्ट देखिए, यूक्रेन का ये मेजर पार्ट जो है ये यूरोप में आता है, और रशिया परेशान इसलिए है कि ये यूक्रेन का झुकाव इसकी तरफ होता जा रहा है, यूरोप की तरफ होता जा रहा है, और यूक्रेन काफी कोशिश कर रहा है कि नेटो में उसको जगह मिल जाए, एक मेंबर उसको भी बना लिया जाए, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि रशिया का एंट्री होता है, और वो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि वो क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है 2014 में। और आगे क्या होता है देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा कार्टून है, क्रीमिया को ऐसे टुकड़ा को लेकर के रशिया में कील से ठोक दिया है, और ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर देखिए, इस एरिया को समझने की कोशिश करें। 6 महीने पहले यूएस ने वार्न किया था, यूएस वार्न्स consequences ऑफ रशियन एग्रेशन इन ईस्टर्न यूक्रेन, क्योंकि जनवरी से ही इस ईयर के शुरुआत से ही बहुत से वॉर एक्सरसाइज कर रहा था रशिया। अमेरिका को इसका आभास था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है यूक्रेन के साइड में, तो इसने वार्न किया रशिया को कि आप ईस्टर्न यूक्रेन में ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाइए। देखिए, ईस्टर्न यूक्रेन का एरिया 2 मेजर एरिया है जो कन्फ्रंटिंग है। एक तो क्रीमिया, ये वाला पार्ट जिसको ऑलरेडी रशिया ने ले लिया। अब ये दूसरा पार्ट था जो अंडर सेपरेटिस्ट कंट्रोल, दिस एरिया इज अंडर सेपरेटिस्ट कंट्रोल। इसमें 2 मेजर लैंड पार्ट्स हैं, दैट इज लुगांस्क एंड डोनेस्क, लुगांस्क एंड डोनेस्क, और इसी को मिला करके डॉनबास रीजन ये कहलाता है, डॉनबास रीजन। तो क्रीमिया रीजन हो गया और डॉनबास रीजन हो गया, और पूरा लड़ाई इसी पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है नेटो एंड इट्स एलिज को, मेंबर्स को, कि
कि ये पार्ट को ही रशिया लेना चाहता और इसीलिए यहाँ बॉर्डर पे इतने आर्म फोर्सेस, इतने सारे वॉर प्लेन्स, वॉरशिप्स यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है। राइट, अब देखते हैं यहाँ पर इस एरिया को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक है सी ऑफ एजोव और यहाँ है ब्लैक सी। और ये जो दो जगह आप देख रहे हैं, ये हार्बर है, बंदरगाह है, जहां से यूक्रेन का मैक्सिमम ट्रेड होता है। राइट, सी रूट से ये ट्रेड होता है। तो सी ऑफ एजोव में और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च, दो लैंड मास के बीच में ये जो पानी का भाग है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। अब यहीं से निकल के शिप्स का आना जाना था। रशिया ने क्या किया, इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, अपने वॉरशिप्स को यहाँ पर लगा दिया आड़ा तिरछा करके कि अब आप जाओ यहाँ से कैसे जाते हो, और उसको ब्लॉक कर दिया। दादागिरी दिखा रहा है वो। अब ये दो जगह का नाम भी याद रखेंगे आप, मारियोपोल एंड बर्डेंस। राइट, तो एक तो लैंड वाला ये दो एरिया है जिसको मिलाकर के डॉनबास रीजन कहते हैं, और ये दो हार्बर्स हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं केस क्या हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉड करके देखें, देखिए यहाँ पर आता है सी ऑफ एजोव, कर्च है यहाँ पे। राइट, ये क्रेमियन पेनिनसुला है, 3 पार्ट इसका सी से घिरा हुआ है, 1 पार्ट ये लैंड से जुड़ा हुआ। अब तो ये पूरा का पूरा रशिया के कंट्रोल में है। राइट, ये ब्लैक सी है। अब है यहाँ पे ये देखना कि आखिर इतना इंटरेस्ट है क्यों इस पर इतना ज़्यादा, क्रेमिया पेनिनसुला पे या इस एरिया में रशिया का इतना इंटरेस्ट है, या यूरोप का इंटरेस्ट है, या फिर नेटो ग्रुप को का इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ पर समझिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये एरिया ह्यूज ऑयल एंड गैस फील्ड्स है, यहाँ पे बहुत सारा ऑयल एंड गैस फील्ड्स है। यहाँ ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे जो स्क्वायर सा देख रहे हैं, ये सब ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स है, गैस पाइपलाइंस है। और ये एरिया में यहाँ पर बहुत बड़ा गैस एंड ऑयल रिच फील्ड है। यहाँ पे इस एरिया में ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, बस यही मेन कारण है, तेल का ही ये खेल है। राइट, अब यहाँ पर पाइपलाइंस बिछे हुए हैं। अब देखिए अगर रशिया यहाँ पे कंट्रोल ना करे तो ये पूरा एरिया का रिच जो ऑयल एंड पेट्रोलियम है वो पाइपलाइंस के थ्रू यूरोप में जा रहा है। राइट, अगर उसका फायदा भी मिल रहा है, उस पर कुछ इनकम हो रहा है, तो पूरा क्रीमिया और यूक्रेन का होता। क्रीमिया जो कि पहले का भी पार्ट हुआ करता था यूएसएसआर का, वो यूक्रेन का पार्ट नहीं था, तो रशिया को एक मौका मिला और इसीलिए क्रीमिया को उसने अनेक्स कर लिया। अब क्या होता है उसके आगे का, ठीक है, उसके आगे का ये वाला एरिया देखिए, ये अभी लेटेस्ट में यही एरिया कन्फ्रंट का कारण है, ये एरिया डॉनबास रीजन। राइट, तो बस इतनी ही बात है। डॉनबास रीजन को ऐसा लग रहा है नेटो कंट्रीज को कि डॉनबास रीजन में वो अटैक करके और उसको लेना चाहता है, और हो सकता है धीरे धीरे वो यूक्रेन की तरफ बढ़े। अब यूक्रेन के लोग क्या चाह रहे हैं, मेजर जो वहाँ के लोग हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी रशिया इनको अटैक करेगा, और बहुत पावरफुल कंट्री है। इससे बचने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए एक ही तरीका है कि हमको नेटो का सदस्य बन जाएगा, क्योंकि नेटो का सदस्य बनने के बाद नेटो के किसी भी मेंबर कंट्री पर अगर कोई और तीसरा कंट्री ऐसा अटैक करता है तो ये पूरे नेटो कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा, और सारे के सारे जो उसके मेंबर्स हैं, नेटो के मेंबर्स हैं, वो एक साथ अटैक करेंगे, काउंटर करेंगे इन सब चीज़ों को। राइट, अब इसी कारण से मेन ऑयल एंड पाइप, ये देखिए ये सारा एरिया आप समझ लें, तो यही मेन कारण है, यही मुद्दा है जो लगता है ऐसा कि क्या यूक्रेन पर रशिया का कब्जा होने वाला है, और यही चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश की। अभी तक के न्यूज़ में तो यही है कि रशिया ने अपने वॉर प्लेन्स को, अपने वॉरशिप्स को इस एरिया में, ब्लैक सी वाले एरिया में काफ़ी लगा दिया है, काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है बॉर्डर पे, और काफ़ी टेंस ये बॉर्डर अभी हो गया है। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि इस एरिया का जो प्रॉब्लम है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द हम अगला वीडियो लेकर आएंगे लेटेस्ट किसी न्यूज़ पर, और देखते हैं, समझने की कोशिश वहाँ भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।